Okay, linear equations in one variable, and this is the statement sums. And what is the statement? See this one. Okay, and statement given to you, Baichung father is 26 years younger than Baichung's grandfather. Okay, चलिए आगे चलते हैं. Older than Baichung, the sum of the ages of all the three is 135 year. What is the age of each one? तो हमने ये डिस्कस करना है बच्चे. उसने कहा कि Baichung's father is 26 year younger than Baichung's grandfather and 29 year older than Baichung's. तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसमें? First of all, what we can do, we can find let the age of Baichung's. सबसे पहले let the age of Baichung's. तो जैसे भी हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हम उसको क्या लिखेंगे? Let it be x years. आप सबको पता ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कन्वर्ट द स्टेटमेंट इनटू statement into equation. Let the this one. अब देखिए क्या होगा. Now father age, यानी बाइचुंग के फादर की एज कितनी होगी? उसने क्या कहा था? 29 ईयर ओल्डर. तो हम x में क्या ऐड कर देंगे? 29 ऐड कर देंगे. देन व्हाट ही सेड, ग्रैंडफादर एज. देखिए क्या दिया था उसने? 26 ईयर यंगर देन, और उसमें क्या था? चेक कीजिए, 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर. तो अब हम इस बात पे आते हैं, अब उसके ग्रैंडफादर की जो एज है वो उसकी फादर से भी कितनी ज्यादा है? 26. तो हम उसके फादर की एज में 26 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. तो इट बिकम्स x प्लस 55. अब आप क्या करेंगे बच्चे? एक वर्ड आता है जिसको मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड ATQ. ATQ का पहले तो मीनिंग सुनिए क्या होता है. ATQ का मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो हम इसको क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मीनिंग था कि उन तीनों की एज, बाइचुंग्स, हिज फादर, हिज ग्रैंडफादर, इन तीनों की एज का सम. तो वी कैन राइट इट एज दिस वन एंड दिस वन. कितना हो रहा है बच्चे? कितना गिवन है हमें? 135. और ये रही आपके पास लीनियर इक्वेशंस. नाउ ट्राई टू सॉल्व इट आउट. कैसे सॉल्व करेंगे हम? बड़ी सिंपल सी बात है. x जल्दी से सॉल्व कीजिए. x प्लस x प्लस x, वी गॉट 3x प्लस 84 इज इक्वल टू 135. 3x is equal to 135 minus 84. And what you will get? 3x is equal to 135 minus 84. So it becomes 51. So x becomes 51 upon 3, which is equal to 17. ओके, ये आपके पास क्या है? x की क्या आ गई वैल्यूज. अब अगर हमने दूसरी वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो बच्चे, यू नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ये क्या होगी? 17. यानी ये बाइचुंग की क्या होगी? एज होगी. एंड व्हाट वी कैन फाइंड इट राइट नाउ? बाइचुंग्स फादर x प्लस 29, 17 में 29 ऐड कर दीजिए, तो यू विल गेट फादर एज 46. और उसके ग्रैंडफादर की एज करनी है तो x में 55 ऐड कीजिए. That means 17 plus 55, which is equal to 72. 46, 72. Okay? I think आप सब ने ये क्वेश्चन को क्या कर लिया होगा? सॉल्व कर लिया होगा. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ये भी देखिएगा क्वेश्चंस. अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक से मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं. एंड हियर वी आर सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
The organizers of essay competition decided that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who do not win gets a prize of 25. यानी जो तो जीतेगा that will get ₹100 और जो जस्ट पार्टिसिपेट करेगा यानी प्राइज नहीं जीतेगा he gets 25. The total prize money distributed is 3000. अब उन्होंने टोटल प्राइज मनी क्या डिस्ट्रीब्यूट करनी है 3000. फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63. चलिए शुरू करते हैं. तो स्टार्टिंग क्या होगी, जैसे इसमें लिखा गया है लेट द विनर्स. हमने सपोज कर लिया कि लेट उसमें विनर कितने हैं x. ठीक. अब आपको पता है बच्चे टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं 63 हैं. तो इसका मतलब उसमें नॉन विनर्स कितने होंगे, नॉन विनर्स आर 63 माइनस x. ये नॉन विनर्स हैं. ओके वेरी गुड, जो बच्चे आंसर कर रहे हैं. अब आप देखिएगा क्या हो रहा है. विनर्स पे कितना एक्सपेंडिचर रहेगा, हर एक विनर को मिल रहा है ₹100 एंड जो नॉन विनर्स हैं 63 माइनस x दे विल गेट ₹25. देखिए ये विनर्स को प्राइस चला गया और ये नॉन विनर्स को और पार्टिसिपेंट को प्राइस चला गया और इस प्राइस की टोटल वैल्यू कितनी है 3000. तो व्हाट वी कैन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी कैन राइट 100 into x plus 63 minus x multiplied by 25. It become 3000. क्या हो जाएगा 3000. किसी को डाउट तो नहीं है बच्चे इसमें जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया ये क्वेश्चन, इस वाले फॉर्मेट में किसी को भी कोई डाउट हो. नाउ वी कैन सॉल्व इट जैसे हम लीनियर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. वेरी गुड. तो वी कैन राइट इट एज 100x मल्टीप्लाई कीजिए बच्चे, यू विल गेट 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000. सॉल्व कीजिए 100 माइनस दिस इट बिकम 75x. इसको उधर ले जाइए तो इट बिकम्स 1425 और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1425 डिवाइडेड बाय 75. दैट मींस यू विल गेट 19. इसमें क्या होंगे विनर होंगे. वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर किया दैट इज वेरी वेरी गुड. ओके, आपने आंसर देने के लिए हैंड रेज नहीं करना, यू विल सेंड मी द मैसेज. ओके, आंसर देने के लिए आपने हैंड रेज नहीं करना. हाँ, इफ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम तब आपने हैंड रेज करना है. ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तब आपने हैंड रेज करना है, अदरवाइज नहीं. ओके, नाउ पुट डाउन योर हैंड. यस प्लीज. Sir, can you explain me again this question? ओके, what is the problem beta? Sir, I didn't understand the question or statement. Okay, first you read the question or not? Sir, I read the question. Okay, chaliye. To see that one, first of all what we have taken let the winners be x. Total winners are 63. Total members are 63. Okay, then what we have taken let the winners are x. Now non-winners or you can say participant, they are 63 minus x. इतने ही होंगे ना. Now it is given to us every winner will get 100 rupees. तो winner into 100, ये total price for winner हो गई. 63 minus x multiplied by 25, ये total amount for participant होगी. And what is our question कि आपके पास जो total amount है that should be 3000. तो हमने दोनों amounts को add किया and equal to किसके रख दिया 3000 के. Then we have solved it. Okay sir. And we got 19 winners and remaining क्या हो गए
पार्टिसिपेंट हो। participants. चलिए कोई बात नहीं, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल आज हम नए तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट लिखने में मेरे को दिक्कत आती थी, तो मैंने स्टेटमेंट आपकी यहीं पे शो कर दी। नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15 एंड सी दिस वन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। ओके, एंड क्वेश्चन इज, रीड दिस क्वेश्चन। आप अपनी बुक में भी रीड कर सकते हैं, एंड अगर आपके पास कोई डिफरेंट बुक है तो यू कैन रीड ऑन स्क्रीन। देखिए, व्हाट ही सेड, आई हैव of total 300 in coins denomination of rupees 1, 2 and 5। यानी किसी कैंडिडेट के पास 300 रुपीज के कॉइन्स हैं, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन्स। द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे हमने करना है। देखिए क्वेश्चन देखिएगा कैसे कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेट इन दिस स्टेटमेंट, लेट 5 रुपीज कॉइन्स आर एक्स। ठीक, कि मान लीजिए 5 रुपीज कॉइन्स क्या है, एक्स है। अच्छा, आप में से किसी बच्चे को पता है व्हाई वी आर टेकिंग एक्स? हम हर जगह पे एक्स ही क्यों लेते हैं? यस बच्चे, यस, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बोलिए। So because we are doing in this chapter linear equations with one variable, we can only use one variable in this. नो बच्चे, वाई वी आर टेकिंग एक्स? हमने वाई जेड या कुछ और क्यों नहीं ले लिया? अपूर्वा, So x would be the most common. नो, नॉट अ मोस्ट कॉमन। हम मैथमेटिक्स में एक्स को ब्लैंक बोलते हैं बच्चे। क्या कहते हैं इसको? ब्लैंक बोलते हैं। Because it doesn't has any fixed number. So ओके, और अगर आपने इसका पूरा स्टोरी लाइन रीड करना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे हमने एक स्टोरी डाली हुई है। ठीक है, वाई वी आर टेकिंग एक्स। चलिए कोई बात नहीं, फिर किसी दिन आपको बताएंगे। लेट द 5 रुपीज कॉइन बी एक्स। देखिए एक स्टेटमेंट दी हुआ था कि 2 रुपीज कॉइन बी 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। तो अब हम क्या लिखेंगे, 2 रुपीज कॉइन विल बी, कितना हो जाएगा बच्चे? 3x। फर्स्ट क्या हो गया, x। सेकंड क्या हो गया, 3x। चेक कीजिए, 5 रुपीज कॉइन क्या हो गया, x। 2 रुपीज कॉइन क्या हो गया, 3x। ओके, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है। अब आप देखिए आपके पास टोटल कॉइन्स कितने हो गए बच्चे अब तक? x वाले ये हो गए, 3x ये हो गए, x प्लस 3x इट बिकम्स 4x। अब नेक्स्ट देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे आपके पास? चेक कीजिए, 160। इसका मतलब 3 रुपीज कॉइन कितने बचे? 3 रुपीज कॉइन, तो वो आपके पास बचेंगे बच्चे 160 माइनस 4x। किसी को ये डाउट तो नहीं मैंने कैसे लिया इसको? बिकॉज ये 5 रुपीज कॉइन्स थे, ये 2 रुपीज कॉइन्स थे, दोनों को सम किया इट बिकम्स 4x। टोटल कॉइन्स हमारे पास 160 थे, मैंने 160 से इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, वी गॉट 3 रुपीज कॉइन। अब आप देखिए, अगर मैं 5 को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा इट बिकम्स अमाउंट। अगर मैं 2 रुपीज को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा इट बिकम्स अमाउंट, और अगर मैं 3 रुपीज को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा इट बिकम्स अमाउंट। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि जब मैंने इन अमाउंट्स को ऐड किया तो ये हमें गिवन है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट हमें दी गई थी, दिस इज इक्वल टू 300। ओके, कितने? 300। बच्चे एक ना मैं ये 3 रुपीज कॉइन लिख गया, एक्चुअली ये 1 रुपीज कॉइन है। तो 1 रुपीज कॉइन का मतलब मैं इसको 1 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए एंड जल्दी से मेरे को x की वैल्यू निकाल के दीजिए। स्टार्ट इट।
we can write it as 5x, it becomes 6x, it becomes 160 minus 4x, this is equal to 300. 5x minus 4x plus this. 5 plus 6, 7 minus 4, 7x is equal to 140. X is equal to 140 by 7. तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 20. तो इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू 20 आ गई एंड रिमेनिंग अमाउंट यू कैन फाइंड इट राइट नाउ. है ना इजी? तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को आगे क्या करते जाएंगे? सॉल्व करते जाएंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चे. एक इजी वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, ये देखिए. एंड आई थिंक आप भी इसको सॉल्व बड़े अच्छे तरीके से कर देंगे. व्हाट ही सेड, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2. ठीक, तो हम क्या सपोज करेंगे? लेट द रैशनल नंबर बी x. उसने क्या कहा? व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विद 5/2. जब आप इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 5/2 एंड ऐड 2/3. अब इसमें क्या ऐड करेंगे? 2/3. यू विल गेट, तो हम उसमें से क्या फाइंड आउट कर लेंगे? -7/12. व्हाट इज द नंबर? जल्दी से सॉल्व कीजिए एंड आई होप सो कि यू विल एंजॉय द क्वेश्चन. देखिए क्या होगा? 5x/2 -7/12 -2/3. ट्रांसपोजिशन कर दी बच्चे. इसको हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को. राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो यू गॉट 12 एज एलसीएम. -7 -8, इट बिकम्स -15/12. 5x/2 इज इक्वल टू -15/12. सॉल्व कीजिए और सॉल्व करेंगे तो वी विल फाइंड इट. कैसे? 2 एंड इसका क्या हो जाएगा? 6. इसका क्या हो जाएगा? -3. तो सिंपली अब जैसे भी सॉल्व करना चाहें, अब ऐसे मत सोचना कि सर ने ऐसे कर दिया मैं ऐसे नहीं कर सकता, बट यू विल सॉल्व इट. तो आपके पास डेफिनेटली x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2. उसके बाद आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं. ओके, यस, मोहित कुमार चौधरी. अर्जुन, शिवम. सर गुड इवनिंग. गुड इवनिंग बच्चे. सर ये जो क्वेश्चन बताए हैं, यस इसमें लीनियर इक्वेशन कैसे ढूंढ रहे हैं? बच्चे ये देखो, जैसे इसी क्वेश्चन में आपने देखा, उसने कहा अ रैशनल नंबर इज सच दैट. तो हमने क्या किया कि हमने पहले ही सपोज कर लिया कि लेट ये आवर रैशनल नंबर बी x, और बिल्कुल स्टेटमेंट की तरह चलते गए. उसने कहा कि व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विद 5/2, तो हमने 5/2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया. देन वी ऐड 2/3. उसमें किसको ऐड कर दिया? 2/3 को ऐड कर दिया. 2/3. एंड एट द एंड व्हाट यू विल गेट? -7/12. ओके, तो अब क्या हुआ? 5x/2 एंड यू विल गेट दिस वन. और उसके बाद उसको सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू क्या आ गई? -1/2 आ गई एंड वी गॉट द आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. अभी हम इसी टाइप के एक और क्वेश्चन में आ रहा हूं बच्चे. देखिएगा, ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके पास. यस शिवम. यस सर. चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें. क्वेश्चन नंबर 2, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे. आज मैं थोड़े से आपको स्टेटमेंट सम्स के साथ फेमिलियर कर रहा हूं कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ये देखिए, व्हाट इज सेड, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. आप बहुत जानते होंगे कि दिस इज अ रेक्टेंगल. ओके, पेरीमीटर क्या होता है?
outer boundary, total outer boundary. The perimeter of rectangular swimming pool is 154. What is given? कि इसका perimeter क्या है? 154 है. Its length is 2 meter more than twice its breadth. अब देखिए क्या होगा कि हम क्या सपोज करेंगे, let its breadth be x. इसकी breadth को क्या सपोज कर लेंगे बच्चे? x सपोज कर लेंगे. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फॉर्मेट कि उसकी जो लेंथ है उसके ट्वाइस से 2 ज्यादा है, तो दैट मींस क्या होगा, इट्स लेंथ भी 2x + 2. देखिए पहले हमने ट्वाइस किया और फिर उसमें 2 ऐड किया. नाउ आई कम टू द क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है और कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट आप सबको पता है. कोई बताएगा व्हाट इज द फार्मूला फॉर पेरीमीटर? वेरी गुड अनाहिता. एनीवन? व्हाट इज द फार्मूला फॉर पेरीमीटर? जल्दी से बोल दीजिए, सबको अनम्यूट कर रहा हूं. So 2 into L वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे. 2 times length plus breadth, that means x plus 2x plus 2, which is equal to 154. ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो रहा है, 2x plus 4 is equal to 154. Now what comes? 2x plus 4, इसको सॉल्व कीजिए. 77. 2x is equal to, हाँ जी चेक कीजिए क्या मैं सही कर रहा हूं या मैंने इसमें कुछ गड़बड़ कर दी. एक चीज और नोट कीजिएगा बच्चे, यहां पे क्या होना चाहिए था, 3x + 2 होना चाहिए था, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इट बिकम्स 6x + 4. यहां से थोड़ा सा इसको हम दोबारा से करते हैं, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो रही है, चेक कीजिए जो मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूं. ओके, अगर हम इसको प्रॉपर सॉल्व करें, ठीक जिस तरह का भी ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्या बन रहा है, 3x + 2 और हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो इट बिकम्स 77. 3x is equal to 77 minus 2, that means 3x is equal to 75. अब कैसे भी सॉल्व कीजिए, you will get the same reply. तो x कितना आ जाएगा, 25. This is your breadth and now you can find the length. और लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चे, 52. वेरी गुड. बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया. आई डोंट नो अब उन्होंने प्रॉब्लम के लिए किया है या दे वांट टू आस्क मी. भवनूर कौर, नंदिनी. सर इसकी ब्रेथ है ये 25 और लेंथ है ये 52. ओके वेरी गुड. चलिए और आगे मूव करते हैं बच्चे. हैंड रेज आप तब किया करो व्हेन यू आर इन एनी प्रॉब्लम. ओके, अदरवाइज आप मेरे को मैसेज करके आंसर कर सकते हो, मेरे पास आ रहे हैं आपके नाम सबके. ओके, प्लीज पुट डाउन योर हैंड. चलिए आगे मूव करते हैं. ठीक, ये क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी बच्चे हो चुका है. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन. अब आइए ये आगे अच्छे वाले क्वेश्चन. रीड द क्वेश्चंस. मैं अभी आपसे पूछूंगा. ये मैं 2.4 एक्सरसाइज पे चला गया बच्चे आपके. What he said, a grandfather is 10 times older than his granddaughter. देखिए हम क्या सपोज करेंगे, let the age of granddaughter be x year. स्टार्टिंग हमारी यहीं से होती है ना. ओके, नाउ
एज ऑफ ग्रैंडफादर 10 times. 10 times means 10x year. अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, क्या कह रहा है ये? He is also 54 year older than her. क्या हुआ कि ये जो ग्रैंडफादर हैं वो अपनी ग्रैंड डॉटर से कितने बड़े हैं? 54 ईयर। तो हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको नोट कीजिएगा। मैं क्या करूंगा, ग्रैंडफादर की एज में से ग्रैंड डॉटर की एज क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, एंड वी गॉट 54। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 9x इज इक्वल टू 54। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 54/9। तो वी कैन कैंसिल इट आउट, वी गॉट 6। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ग्रैंड डॉटर की एज कितनी होगी? 6 ईयर। ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी? 60 ईयर। 10 ईयर हो गया, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 54। क्वेश्चन अपना वेरीफाई भी हो गया। ओके, यस रेहान। सर, यस प्लीज। can you explain me question length breadth rectangle? Okay, what is the problem? Yes, I don't understand this. नहीं बच्चे, सर you यहाँ पे don't, जब आपने सर 2 को किया था सर, यहाँ पे नीचे 2 कैसे आ गया? जब आपने x प्लस 2x तो कर दिया था, 3x आ गया था, प्लस 2x को 2 से किया तो 2 कैसे आ गया सर यहाँ पे? नहीं बच्चे मैंने कुछ नहीं किया। x प्लस 2x को क्या हो गया? ये 3x हो गया ना, और 2 एज इट इज हो गया। ओके, इस 2 को हम इधर नीचे लेके गए सर ओके। ओके, और इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया ना 77। अब मैंने क्या रखा? 2 को उधर ले गया, और ट्राई टू फोकस लर्न। क्वेश्चन पूछने के चक्कर में मत रहो, जस्ट ट्राई टू लर्न इट। ओके, अगर आप इतना फ्रिक्वेंटली, अदरवाइज यू कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चन। ओके, तो पहले क्वेश्चन को सुना करो, क्या मैं क्या कर रहा हूं, ठीक? 3x और फिर उसके बाद हम जस्ट सॉल्व कर रहे हैं। ओके, और जरूरी नहीं है कि जैसा मैं सॉल्व करूंगा आपने वैसा ही सॉल्व करना है। यू कैन अप्लाई अदर टेक्निक आल्सो। अब देखिए कैसे अदर कैसे हो सकता है। यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई इट। ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 154। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वी गॉट 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 154। 6x इज इक्वल टू 150। तो आप इस तरह से भी इन पे जा सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि जैसा मैं सॉल्व करूं आपने वैसा ही सॉल्व करना। सर ओके, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं बच्चे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी बुक का, रीड इट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आपने एनसीईआरटी स्टडी कर रहे हैं तो आप उसमें ये क्वेश्चन जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 2.4। Okay, wait for that. He said, half of the herds of deers are grazing in the field, and 3/4 of the remaining are playing nearby. तो सबसे पहले तो हमने ये देखना होगा कि let the number of the deer be x. ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये करना होगा, let the number of deer be x. उसके बाद हम क्या जाएंगे? How many are grazing? तो उसने कहा था हाफ, तो हाफ का मतलब क्या हो गया बच्चे? दिस वन। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे, रिमेनिंग। देखो ये टोटल थे, ये ग्रेजिंग वाले हो गए,
अब रिमेनिंग क्या रहा, मैं x में से x/2 लेस करूंगा, तो वी गॉट x/2। गॉट इट। अब उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपके पास ये आएगा बच्चे, अब उसने कहा 3/4 ऑफ इट, जो रिमेनिंग है उनका 3/4, तो 3/4 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई इट बाई 3/4, तो यू विल गेट 3x/32, सॉरी 3/4, यानी यहां पे 2 आएगा, इट बिकम्स 3x/8। ये हो गए हमारे पास जो क्या कर रहे थे, प्ले कर रहे थे नियर बाई, प्लेइंग। देखिए ये टोटल हैं, ये ग्रेजिंग वाले हैं, ये प्लेइंग वाले हैं, जो नियर बाई क्या कर रहे थे, प्ले कर रहे थे। अब उसमें आगे क्या दिया हो बच्चे, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग द वाटर। अब क्या होगा, रेस्ट क्या हुए, हम क्या करेंगे अभी, इस क्वेश्चन की यही ब्यूटी है, ये टोटल है, दे आर ग्रेजिंग, दे आर प्लेइंग, तो रेस्ट क्या हो गए बच्चे, तो अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेगा, टोटल में से हम x+2 एंड 3x+8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका मतलब ये बाकी बच गए, और ये बाकी क्या कर रहे थे, ड्रिंकिंग वाटर, और ड्रिंकिंग वाटर कितने वाले हैं, 9 है। ओके, तो हम इसको किसके इक्वल रख देंगे, 9 के। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ x। वेरी गुड। बहुत अच्छे। देखिए हम वैसे ही करेंगे, लेट द एलसीएम बी 8, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 8x माइनस 4x माइनस 3x, दैट मीन्स x/8 इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 72। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्या थे, डियर। इस तरह से सॉल्व करना। देखिए क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कन्वर्ट द स्टेटमेंट into variables or constants, and then in according to Q it becomes linear equations in one variable, और फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे and we got the answer. Okay, next रूपम राज। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। सर ये जो सर क्वेश्चन आप बता रहे थे, इसमें प्लस का सर यहाँ पे x/2 ऐड 3x/8 है, वहाँ पे नीचे माइनस का चिन्ह है, बच्चे 4x - 6। बच्चे ये माइनस देखो ऐसे आया, ये माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आप अपने मेथड से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थोड़ा सा कई बार शॉर्टकट कर जाता हूं। ओके, अभिजीत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड चेक कीजिए, रीड द स्टेटमेंट। आज अपने क्वेश्चन सारे यही हैं, ये जो आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो सारे क्वेश्चंस लगभग यही हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज सेड, अ पॉजिटिव नंबर। यस अभिजीत बोलिए। सर जैसे आपने यहाँ लिख दिया 8x - 4x - 3x अपॉन 8 = 9, सर बाद में x/8 कैसे आ गया? बच्चे ये देखो, 4x - 3x 7x हुआ, 8 में से 7x माइनस करोगे तो x ही बचेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने कुछ क्वेश्चंस करने थे, फिर मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा कि आप कैसे करेंगे। चलिए, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स टू अनदर नंबर। क्वेश्चन में क्या दिया हो बच्चे कि एक पॉजिटिव नंबर है जो 5 टाइम्स ऑफ अनदर है, तो हम इसमें क्या सपोज करेंगे। अच्छा आगे भी देखिए
कि लेट द पॉजिटिव नंबर बी x। ओके, एंड सेकंड नंबर बी, एंड सेकंड नंबर क्या हो गया 5x। पता लग गया ना, 5 टाइम्स मींस 5x हो गया। अब आप एक चीज देखिए, इफ 21 एडेड टू बोथ द नंबर्स, तो क्या होगा, जब आप x में 21 ऐड करेंगे तो इट बिकम्स x प्लस 21। जब आप 5x में 21 ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 5x प्लस 21। ओके, अब आगे क्या कहा है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स द ट्वाइस ऑफ द न्यू नंबर्स। अब देखिए उसने क्या कहा कि इसमें जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का ट्वाइस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो ट्वाइस का मतलब क्या होता है बच्चे, x प्लस 21। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये इक्वल आएगा। ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम इसको क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे। ठीक, अभी देखिए दो केस बनेंगे, दो केस। अभी ये मैंने फर्स्ट लिया, जानबूझ के गलत ले रहा हूं, चेक कीजिएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 21 इट बिकम्स 10x प्लस 42, x माइनस 10x इज इक्वल टू 42 माइनस 21, इट बिकम्स माइनस 9x इज इक्वल टू 21। तो x की वैल्यू बन गई माइनस 21/9, और इसको 7/3 कह सकते हैं, विच इज रॉन्ग। ठीक, इसका मतलब हमने जो ये इक्वेशन बनाई थी ये गलत ले ली। वैसे भी ये 5 टाइम है तो यही बड़ा होगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा एक्यूरेट करके चलते हैं। तो एक्यूरेट करके हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ऐसे चलेंगे बच्चे, लेट द नंबर बी 5x प्लस 21 is equal to 2 times x plus 21. So it becomes 5x plus 21 is equal to 2x plus 42. Now it becomes 5x minus 2x is equal to 42 minus 21. इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x is equal to 21। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 21/3। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अच्छा एक चीज देखिए, इसका मतलब एक नंबर आपके पास 7 हो गया एंड द सेकंड नंबर इज 35, क्योंकि 5 टाइम्स ज्यादा था। दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट। वेरी गुड, जो बच्चे साथ साथ में राइट अप कर रहे हैं बहुत अच्छे। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, डियर वाला, ग्रैंडफादर वाला क्वेश्चंस भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। पता चल रहा है ना सबको। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और लिख रहा हूं बच्चे। ठीक, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम सॉल्व कर चुके हैं। एक क्वेश्चन ये देखिएगा, ये 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं, रीड इट। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो सबको पता ही होगा बच्चे क्या होती है, एंड उसमें हम आगे मूव भी करते हैं। ये 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। चेक इट, व्हाट इज सेड, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सपोज कीजिए इसकी ये दो साइड्स क्या है, इक्वल है। तो ये हमने उसका बेस रख लिया, लेट इट बी 4/3 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है। अब हमें दिया गया था इसका पेरीमीटर। तो सबसे पहले तो हम करेंगे लेट द अदर साइड।
तो आप सबको पता है बच्चे, अदर साइड को हम क्या ले लेंगे, x सेंटीमीटर। अगर ये x है तो ये भी x होगी, बिकॉज ये बोथ साइड्स क्या है, इक्वल है। वेरी गुड। अब आपको बताया गया था पेरीमीटर, तो हमें पता था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर क्या होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड, एंड पेरीमीटर इज गिवन टू अस, क्या पेरीमीटर है, 4 times 2/15। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो इट बिकम्स 2x plus 4/3 which is equal to 62/15। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2x is equal to 62/15 minus 4/3। सॉल्व करेंगे बच्चे हम इसको प्रॉपर, तो प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, चेक कीजिए, टेक द एलसीएम, इट विल बी 15। आपको बताया गया था 15 डिवाइडेड बाई 15 1 मल्टीप्लाइड बाई 62, 15 डिवाइडेड बाई 3 वी गॉट 5 into 4 minus 20, तो 2x is equal to 42/15। और आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, x is equal to 42/15 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर दीजिए, 21 5 and 7, तो इट बिकम्स 7/5। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 को 5 से डिवाइड कीजिए 1, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा बच्चे, दिस वन। हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज जो आपको क्वेश्चन दिया गया था वो भी किसमें था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में था। ये देखिए, ये जो आपको पेरीमीटर दिया गया था ये भी किसमें था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में था। दैट्स व्हाई वी आर चेंजिंग। ओके, तो ये भी आपके पास आपके इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करता हूं बच्चे, इसको आपको बहुत अच्छी तरह से सीखना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहां लिखा हुआ नहीं है, बट मैं इस क्वेश्चन को यहां डिस्कस करूंगा, ठीक, एंड चेक इट, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस। ये आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, एक चीज नोट कीजिए, जब भी कोई आप 2 डिजिट का नंबर लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये एक आपके लिए अच्छा नॉलेज भी है, तो वी कैन राइट इट एज 10 into 2 plus 9। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कि हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गॉट 20, और 20 में क्या करेंगे, 9 ऐड करेंगे, तो वी विल गेट 29। ओके,